दिल्ली के 70 विधानसभा चुनाव में से एक रिठाला विधानसभा का चुनाव इस बार सबसे रोचक होने वाला है। रोचक इसलिए कि 3 बार के विधायक के सामने 2 बार के विधायक आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के सामने हैं। और इस बार यहाँ पर क्या मुद्दा, सीधे कुलवंत राणा जी से जुड़ते हैं। कुलवंत जी, क्या कहेंगे? 3 बार आप रहे, 2 बार आपके सामने जो प्रत्याशी है, कितना रोचक होने वाला है इस बार का चुनाव? रोचक नहीं है, सरल है। दिल्ली की जनता खफा है, रिठाला विधानसभा खफा है। सारी विधानसभा गंदा पानी पी रही है, गंदा पानी पिलाया, शराब पिलाई, सूखे नशे यहाँ बिक रहे हैं और नशे की विधानसभा बना दी, नशा विधानसभा बना दी है। और 11 साल में एक उपलब्धि नहीं, एक उपलब्धि जो मेरे कराए कार्य थे, जो मेरी योजनाएं पाइपलाइन में थी, वो बाहर भी नहीं आ पाई। कुछ करके दिखाते हैं, लोग कहते हैं भाई वाह मैंने काम किया है, मैंने लोगों की सेवा की है और आत्मिक रूप भाव से की है और कसौटी के साथ किया है और जो बोल दिया वो किया है। उन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। और जिस योग्य जिस काम के लिए लोगों ने उनको बनाया था, नियुक्त किया था, चुनाव प्रक्रिया क्या है? जनप्रतिनिधि का चुनना, समस्याओं का हल करना, लोगों की सुनना, लोगों के विषय को रखना कि वो काम कर पाए। ये सिवाय घोटाले करने आए थे, चाहे यहाँ का व्यक्ति हो चाहे वहां का व्यक्ति हो, दिल्ली का मुखिया, सबने घोटाले किए और घोटालों में जेल जा रहे हैं। जिसको अभी जो नहीं गया वो भी जाएंगे। तो आप सबके सामने है, आप लोगों से पूछ ले 11 साल में क्या हुआ यहाँ। जो आप दे कोई सड़क बनी है, मैंने 100 करोड़ की स्कीम बनवाई सीवर की विजय विहार में, बुद्ध विहार में। वो सीवर लाइन चौक हो गई चालू होने से पहले, वहाँ उसकी रिपेयर की, सड़क में सीमेंट की वजह राख मिला दी गई। आप जाकर बड़ा घोटाला हुआ है। उसके अलावा सड़कें बनी टूट गई, कोई लेवल नहीं, कोई उसका बेड तैयार नहीं, कोई उसका कितना क्वालिटी का कोई मापदंड नहीं। तो कोई भी किसी लोगों की पेंशन नहीं, 11 साल से सीवर जाम पड़े हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी हवा, सड़कों पर चलना मुश्किल। क्या किया है सरकार ने, मुझे बता दे, बातें करना। यहाँ के विधायक का दावा है कि रिठाला विधानसभा में दिल्ली के सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, स्कूलों की दशा बदल दी गई, साथ ही अंबेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज हमने शुरू करवा। वो झूठ है, आप पेपर निकाल ले, राजनीति छोड़ दूंगा। मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया। अब 2014 का जो हमारा बजट लोकसभा में पेश हुआ, वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब स्वर्गीय, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जाके चेक करवा ले। इनके ने कभी जिंदगी में कोई काम किया है? और स्कूल भी मैंने बना दिए थे। एक स्कूल इनके टाइम में नहीं बना, मेरे बनवाए स्कूल है, 25 के 25 स्कूल मैंने बनवाए। और साइंस टीम मैंने उसमें तय की थी, वो क्यों नहीं करवा पाए? वो करवाता काम, इनकी सरकार थी और मैं विपक्ष में रहा हूँ। ये सरकार के झूठ बोलना छोड़ दे। इनका पिताजी भी झूठ बोलता है और बच्चा भी झूठ बोलता है। इस बार जो है रिठाला विधानसभा के लिए कौन कौन सी विकास की योजनाएं हैं जिसे लेकर के आप जनता के बीच में? मैंने लोगों को बता दिया। मैंने एक रोड है यमुना केंद्र के साथ, उसको UR2 से वजीरपुरा आउटरी रोड तक जोड़ूंगा। एक सप्लीमेंट ड्रेन है, उसके ऊपर मैं सड़क बनाऊंगा, लिफ्ट बनवाऊंगा। DU का कोई 11 साल तय किया था सेक्टर 5 में, वो क्यों नहीं बनवाया उसने? सरकार भी नहीं की है, वो मैं बनवाऊंगा। बुद्ध विहार में हसदेव पार्क और ब्रह्मसती अस्पताल के पीछे 11 साल पहले मैंने पार्क शुरू कराया था 20 एकड़ में, वो पार्क आज तक क्यों नहीं बन पाया? 8 कम्युनिटी हॉल बड़े खड़े हैं 8 साल से, वो चालू क्यों नहीं करा पाया? सड़कें क्यों टूटी पड़ी है? हवा क्यों खराब है? गंदा क्यों पानी पी रहे? ये सब सवाल उनसे करिए आप। जी, एक सवाल ये है कि पूरी रोहिणी, ज्यादातर जो DDA के इलाके हैं या फिर उसके बाहर के भी जो इलाके हैं, अतिक्रमण जाम की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या ये इस बार रिठाला विधानसभा के चुनाव का मुद्दा होगा क्या? देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे भी मालूम है मुझसे कुछ के लोग आगे उसको चलवाएंगे और दुनिया को बेवकूफ बनवाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। ठीक, विकास जी, जिस तरीके की अभी मैंने जो कहा कि 3 बार के विधायक के सामने 2 बार के विधायक सामने हैं, क्या लग रहा है आप लोग जब चुनाव मैदान में लोगों के प्रचार में जा रहे हैं? देखिए, चुनाव कुलवंत राणा जी के नाम पे लड़ा जा रहा है और कुलवंत राणा जी के किए हुए कामों की चर्चा हम जहाँ पे भी जाते हैं, हर व्यक्ति कुलवंत राणा जी के किए हुए कामों की चर्चा करता है। 25 स्कूल मेरे को लगता नहीं कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल ने बनवाए होंगे। सिर्फ इमारतें नहीं बनवा देने से या स्कूलों में कमरे एक्स्ट्रा डलवा देने से स्कूल नहीं कहलाता। एक रिठाला विधानसभा के अंदर अगर 25 स्कूल हमारे विधायक बनवा सकते हैं, तो सोचो अगर कुलवंत राणा मुख्यमंत्री होंगे तो दिल्ली की दिशा क्या होगी। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा की झूठी क्रांति मनीष सिसोदिया बोलते हैं, अगर कुलवंत राणा जी अगर यहाँ से होंगे
तो आप सोचो कि अगर एक विधानसभा में 25 स्कूल बन सकते हैं तो दिल्ली में कितने स्कूल बन सकते हैं, दिल्ली में कितने मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कॉलेज नहीं बन सकते हैं, दिल्ली में नई स्ट्रीम कितनी ऐड हो सकती है, कितने विभाग बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे अगर विजन वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, विजन वाला विधायक अगर किसी विधानसभा को मिलेगा तो ही ये चीजों का पता चलेगा। 10 साल से तो दिल्ली जहां खड़ी थी वहीं खड़ी हुई है। जब सरकार बनी थी तब बर्बाद हो गई। हम आउटर रिंग रोड से जाते हैं तो आउटर रिंग रोड पे मनीष सिसोदिया जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी और सभा के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि वजीराबाद से लेके हम बस अड्डे तक एक एलिवेटेड रोड यमुना के ऊपर बनाएंगे, जिससे इस रोड की जो रिंग रोड है उस पे जाम से मुक्ति मिलेगी। आज अगर आप वजीराबाद से और बस अड्डे की तरफ चलते हैं तो वो 10 मिनट के स्ट्रेच पे आपको 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कोई भरोसा नहीं है 2 घंटे भी लग जाएं। जब आप बस अड्डे से और रोहिणी की तरफ आ रहे होते हो तो एक हनुमान मंदिर के ऊपर जो एक बहुत बड़ा विषय था, और अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने ये चुनाव में जो पहला चुनाव लड़े थे उस समय उन्होंने कहा था कि इस जाम को मैं मुक्त कर दूंगा अगले 1 साल के अंदर। आज भी अगर आप उसके बाहर से निकलेंगे, मंगलवार और शनिवार हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे कम से कम, और अन्यथा 1 घंटे का समय कम से कम मंदिर के आगे लगता है। तो ये पीड़ा उन्हीं लोगों को होती है जिनके लिए वीआईपी रूट नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल तो वीआईपी रूट लगाते हैं और वहां से 2 मिनट में खिसक जाते हैं, लेकिन पीड़ा आप जानिए उन लोगों से जो सारा दिन वहां पे जाते भी वहीं से और आते भी वहीं से हैं। जो डेली के आने जाने वाले लोग हैं उनसे एक बार आप उनकी पीड़ा जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली का भट्ठा बैठाया है, विकास कोई भी नहीं किया है।